अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग S22 अल्ट्रा और ये फ़ोन डेड है। तो जिसका फ़ोन है हम उससे पूछेंगे कि आपने इसमें कितना काम किया है और क्या-क्या ट्रेस किया है? कितना आपने इसको ट्रेस किया है? उसने भी थोड़ा बहुत काम किया है, उससे अभी पूछेंगे कि आपने कितना काम किया है? तो जितना उसने ट्रेस किया हो इस फ़ोन को वो हम उससे पूछेंगे। इसके बाद हम इस पे आगे काम करेंगे। तो ये जिसका फ़ोन है वो आ जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे दोस्त का फ़ोन है, तो उसने हार रोड पे ये चेक करवाया एक शॉपकीपर को। तो इसमें मसला था, बेसबैंड अननोन का इशू था। उसने इसका सीपीयू और यूएफएस दोनों रिवॉल्व कर दिए। उसके बाद ये सेट ऑन था तो ये डेड हो गया। उसके पास काफ़ी दिन पड़ा रहा, उसने टाइम मांगा। आगे उसने 2 इंस्टीट्यूट में भी चेक करवाया तो ये क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे दिया, उसने कहा अपने सर से चेक करवाओ। तो मैं यहाँ से एनजेड में ले आया हूँ। तो इंशाल्लाह मास्टर अफशानी से सही करेंगे इंशाल्लाह। चलो हम अपना कोशिश ज़रूर करेंगे। जी। अच्छा, ये 2 इंस्टीट्यूट से भी चेक करवाया है जी सर। और सिग्नल के फ़ॉल्ट में था। जी सर, सिग्नल के फॉल्ट। उसके बाद यूएफएस और सीपीयू दोनों जी। सही है बैठ गया। देखो आजकल जितने लोग हैं ना इस तरह के फ़ोन जो बड़े फ़ोन है S22 या S23, S24 ये भी हो जाएँगे। लेकिन आजकल लोगों से इसलिए डेड होते हैं ना छोटे-छोटे मसलों में क्योंकि ये फ़ोन है नहीं, बहुत कम है। ये देखो इसका क्या है इतना सा, छोटा-सा, फ़ोन कितना बड़ा है, सही है? S22 फ़ोन में क्या है छोटा-सा, तो इस वजह से लोग क्या कर देते हैं सीधा इन फ़ोनों को सीधा क्या कर देते हैं सीपीयू पे अटैक। जो मसला भी इस फ़ोनों में आए ना लोग क्या कर देते हैं डायरेक्ट सीपीयू पे अटैक। डेड है तो सीपीयू, कैमरा काम नहीं करता सीपीयू, सिग्नल काम नहीं करता सीपीयू। बस सीपीयू ही क्या है इसमें, एक सीपीयू है बाकी इस फ़ोन में लोग कुछ इस तरह इसको समझ रहे हैं। जब ये ज़्यादा हो जाएँगे ना तो फिर इसको भी लोग डायग्नोस करना सीख जाएँगे। अभी है नहीं, बहुत कम है। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना चलो सीपीयू तो रिवॉल्व कर दिया, लेकिन यूएफएस की क्या ज़रूरत? क्योंकि वो तो सिग्नल से शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक उसने यही सोचा होगा कि सीपीयू के करीब है यूएफएस, इसलिए भी हीट पड़ी होगी, इसलिए डेड हो गया। इस तरह है ना? फिर लोग इसको भी क्या कर देते? रिवॉल्व कर देते। तो हम अपने तरीके से इसको क्या करेंगे अभी कोशिश करेंगे चेक करने की और आपके साथ ही शेयर कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बोर्ड की कंडीशन देखता हूँ कि बोर्ड की कंडीशन क्या है। इसके लिए मैंने कैमरा ऑन करना है। अगर यहाँ पे हम देखें ना बिल्कुल ग्रिल लगे हैं, बोर्ड क्या है बिल्कुल फ्रेश है, सही है। बोर्ड बिल्कुल क्या है फ्रेश है, ये देख रहे हो ये साइड। इस साइड पे अगर हम देखें ना तो उसका कहना है कि सीपीयू और यूएफएस दोनों क्या है। तो जब सीपीयू और यूएफएस दोनों रिवॉल्व हो गए, ये भी रिवॉल्व है और ये भी रिवॉल्व है, तो इसके बाद इस फोन में ऐसा क्या है। आप कोशिश किया करो कि जब आपको कोई बोले ना कि हमने यहाँ पे काम किया और सीट यहाँ से डेड हो गया, तो आपने भी फिर इधर उधर कोशिश करो कि फोन वहां से क्यों डेड हो गया। उसी जगह को क्या करो, एक बार उस जगह को डायग्नोस करो, उस जगह को चेक करना शुरू करना स्टार्ट करो। हाँ, मैं आपको पूरा फोन अभी कोशिश में यही करूंगा कि कुछ ना कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊं। तो मैं इस फोन को एक बार एक्सप्लेन करवा दूंगा कि क्या होता है इस फोन में, हमने क्या क्या चेक करना है। मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करवाऊंगा, उसके बाद वो मैं प्रैक्टिकल में चेक करूंगा, सही है। तो मैं जाता हूँ इसकी डायग्राम पे, तो मैं इसका डायग्राम खोलता हूँ। तो सैमसंग में एस सीरीज में आपने जाना है। एस में ये क्या बनता है इसका मॉडल 908। चलो अच्छा ये है, ये बता रहे इसका बिटमैप है, डायोड है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, स्कीमेटिक लेआउट है, थर्मिस्टर है, वोल्टेजेस है, और क्या चाहिए। इसका तो सब कुछ है, ये भी अच्छी बात है, सही है। सैमसंग की अक्सर होती है, ये सब होते हैं, ये मतलब इसका पूरा डायग्राम मौजूद होता है। अब हमने इसको चेक करना है सप्लाई से। क्या करना है हमने इसको सप्लाई से बूट करना है। तो मैं एक बार इसको सप्लाई से बूट करता हूँ और सप्लाई से पहले मैं स्मार्ट चार्जर से इसको चेक कर देता हूँ। एक बार मैं इसको स्मार्ट चार्जर से चेक करता हूँ, उसके बाद
ये मैंने आपको दिखाया कि इसका सब कुछ क्या है। अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ स्मार्ट चार्जर से। तो स्मार्ट चार्जर पे इसने कोई एम्पेयर भी नहीं उठाया। अब मैं देखो बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी इसने कोई एम्पेयर, ये देखो बैटरी क्या है, अच्छा उधर वो है। तो बैटरी भी मैंने कनेक्ट किया लेकिन इसने फिर भी कोई एम्पेयर नहीं उठाया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पावर सप्लाई से बूट कर देता हूं। सही है, पावर सप्लाई से। तो पावर सप्लाई से बूट करने के लिए हमने एक ग्राउंड लगाना है। इस दौरान मैं स्क्रीन को दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड लगा दिया, मतलब ग्राउंड को मैंने ग्राउंड कर लिए, देख रहे हो। और वी बैट हमने क्या करना है, यहाँ से अभी ये ब्लेड में रख लेता हूँ। ये देखो, ये माइनस है, ये सही है, मतलब सप्लाई कनेक्ट है और ये इसका वी बैट है। तो मैं देखो इसको बूट करवा देता हूँ, इसकी बटन को। ये इसका बटन है, ये वाला, ये देख रहे हो। तो कितना बूट हो गया, 25-30। ये तो बहुत क्या है, कुछ भी नहीं है। लो बूट है क्या, बहुत कम बूट है ना, मतलब 30 तक ये बूट हो गया। तो मैं एक बार ये केबल निकाल लेता हूँ, फिर से बूट कर देता हूँ, क्योंकि ये वो सही नजर नहीं आता। तो देखो मैं फिर से बूट करवा रहा हूँ। कितना बूट हो गया, वही 33 तक आखिरी स्टेज इसका क्या है, 33। सही है, फुल 33 तक बूट हो गया। और अब हम इसकी चेकिंग करेंगे। डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया ना, सब कुछ इसका मौजूद है, वो टेंशन भी नहीं है। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपने तरीके से चेक करेंगे। तो दोबारा जाएंगे हम स्क्रीन पर। अच्छा, कंपोनेंट नेम ओपन हो गया। अब मैंने इसका खोलना है बिटमैप। और स्कीमेटिक और लेआउट भी हमने इसका, लेआउट और स्कीमेटिक दोनों खोलने हैं। सही है, देखो दोनों ओपन हो गए। अच्छा देखो, फोन स्टेंसिल के साथ आया है। सही है, ये भी पहले से स्टेंसिल भी दे दिया मुझे कि आप इसको ट्रेस करो और क्या करो, अगर जरूरत पड़ी तो इसका अपने स्टेंसिल जो कि इंस्टीट्यूट पे भी अवेलेबल नहीं थी, है लेकिन इसका नहीं थी, तो वो भी उसने पहले से दे दिया है। सही है, तो अब हम स्कीमेटिक लेआउट पे आ गए, तो कंपोनेंट नेम पे जाएंगे। अच्छा, कंपोनेंट नेम पे अगर हम देखें ना, ये देख रहे हो, ये क्या है, पावर आईसी। और ये क्या है, पावर आईसी। ये भी क्या है, तो 3 पावर है। हमने ढूंढना है चार्जिंग। क्या ढूंढना है, चार्जिंग। तो इस साइड पे आते हैं, ये कौन सी आईसी है, तो 3 पावर मिली और एक चार्ज आईसी। सही है, चार्जिंग आईसी। ये चार्जिंग है। और ये कौन सी आईसी है, एनएफसी आईसी है। ये क्या है, सीपीयू है। और ये यूएफएस है। तो हम स्टार्ट से इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस बोर्ड को इधर से रिमूव कर देता हूँ और इसका मैं चार्जिंग आईसी का जार लेता हूँ। सही है, तो स्क्रीन को मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा देखो, ये कॉइल था या नहीं था, ये वाला कॉइल था। इस कॉइल पे चेक करो, जीआर कितना है, 290। और रेड पे कितना है, ये क्या है, बिल्कुल, ये बिल्कुल ओके है। अब हम पावर पे जाते हैं, लेकिन ये जो कि सैंडविच बोर्ड है, इसको हमने फिर उठाना है। अभी सब्र करेंगे, थोड़ा बहुत इसको ट्रेस करेंगे। अब देखो, इधर पे हमें क्या मिला, सही जीआर। तो अब हम इधर पे वोल्ट भी चेक करेंगे। तो 3.8 मिल गए, क्या है,
लेकिन अभी भी चार्जिंग एसी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए हमने जाना है फिर से, हाँ स्कीमेटिक लेआउट आप ओपन करेंगे। स्कीमेटिक लेआउट में हम क्या करेंगे इसका, अब देखो क्या करते हैं, ये थी चार्जिंग एसी, सही है। इसकी कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद ये क्या है, वीपीएच, वीपीएच है ना, और इधर आपने ढूंढना है बीटीएसटी। तो ये नाम देखो, ये क्या है, इस कैप पे देखो ये डबल कर रहा है या डबल, तो देखो ये कैप कहाँ पे लगा है, ये कैप देखो कॉइल के ऊपर ही साइड पे। अब दोबारा जाएंगे स्क्रीन पे, ये वाला था, सही है, ये वाला। इस साइड पे कितना मिल, इधर कितना है 2.1, इधर कितना है 5 वोल्ट, कितना बन गया, और इस साइड कितना मिल गया 3, और इस साइड, तो ये भी क्या है। अब पता चला कि चार्जिंग इसी तो ओके है, जो बूट एंगलर है बहुत लो है, इसलिए हमारा शक इधर थी, इधर भी था। तो ये भी क्या, इसने तो बोल दिया हम ओके है। अब हमारा स्टेप है पीएम पे, किस पे, पीएम के लिए हमने वो खोलना होगा, ये तो सैंडविच बोर्ड है, सही है। तो अगर ये हम ना खोलें, मतलब इसको ओपन ना करें, बाहर से कैसे चेक करेंगे, तो कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा बाहर से, फिर अगर नहीं हुआ उधर से तो फिर हमने इसको ओपन ही करना है। तो देखो बाहर से हमें कुछ इस तरह कर सकते हैं ना, तो मैंने जाना है वापस बर्नियो पर। तो ये है इसका बेड मैप, क्या है, बेड मैप। ये एक पीएम हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा, 3 पावर आईसी है, 3। हमने चेक करना था अभी इसकी ये वाला वीपीएच, ये देख लो ये वीपीएच है। उसके बाद हमने चेक करना था बक, क्या चेक करना था, बक, बक वोल्टेज। लेकिन बक वोल्टेज हम चेक नहीं कर सकते, सही है, बक वोल्टेज हमने चेक नहीं किया, क्योंकि ये तो फिर हमने फोन को, लेयर को ओपन करना है, तो इसमें कुछ इस तरह लाइन ढूंढेंगे कि वहां से हमें अंदाजा हो जाए कि या इसी ओके है या ओके नहीं है। तो इधर पे आप, अच्छा इधर पे तो नाम नहीं दिया है, सारे क्या है एनईटी और एनईटी। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम देखें ना, अगर कॉइल पे हम क्लिक करें तो ये उधर हमें कुछ मिलता ही नहीं है। देखो मैं इस कॉइल पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो 1 वे सीपीयू पे आया है या नहीं आया 1 वे। आपने आना है इधर एस आईसी में, एस आईसी में देखो, एस आईसी में हम क्या चेक करेंगे, ये क्या है, बीबी, जो बेसबैंड के लिए क्लॉक जाता है, सही है, ये भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, पीएस होल्ड, पीएस होल्ड जब सारे सीपीयू की सप्लाई स्टेबल हो जाए तब ये होल्ड कर देते हैं, सारी सप्लाईयों को क्या कर देते हैं, होल्ड कर देता है। अब आप सोचोगे कि ये तो डायरेक्ट किधर गया, पीएस होल्ड, ये सीपीयू की लास्ट जो सप्लाई होती है, लेकिन वो अभी हमने फिर लहर को ही ओपन करना है, हम उससे बचना चाहते हैं, नहीं बचे फिर तो वैसे भी जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो बीबीसीएल के पीएस होल्ड, इधर देखो एक और सप्लाई दे, देखो पियोन रिसेट, पियोन रिसेट, और ये देखो फॉल्ट एंड। तो फॉल्ट एंड सप्लाई को अगर हम देखें ना, ये इस पीएम से आया, किधर से आया है, इस पीएम से भी कनेक्ट है, इस पीएम से भी कनेक्ट है, दोनों से कनेक्ट है ना, और सीधा कहा आया है इधर, सही है। तो कहीं भी आप चेक कर सकते हो, फॉल्ट एंड लाइन का जीआर लेंगे, अक्सर ये लाइन भी क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो फिर भी आपका फोन इस तरह मसले में आ जाएगा, ठीक है। तो हम फॉल्ट एंड लाइन का चेक, फॉल्ट एंड लाइन चेक करते हैं। तो ये मार्क करो, सही है, पहले से मार्क करो, ये देख रहे हो सीपीयू के इस साइड से, यूएफएस के इस साइड से देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाला है, ये देख रहे हो फॉल्ट एंड। तो मैं जल्दी जल्दी इसको चेक कर देता हूँ। तो पहले मैं इसका क्या ले रहा हूँ, जीआर, क्या ले रहा हूँ, जीआर। उसके बाद मैं इसका वोल्टेज चेक करूंगा। तो केबल मैंने इस केस में निकाल दिया। तो कौन सा लाइन था इधर बताओ मुझे,
हाँ ये वाला है, सही है। तो ये देख यहाँ पे मैं जीआर ले रहा हूँ, जीआर है, इसका मतलब फॉल्ट एंड लेंथ शार्ट, तो ये तो खुद शार्ट नहीं है। जब शार्ट नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, केबल इन करेंगे और इसका वोल्ट इसी जगह पे डायरेक्ट वोल्ट भी चेक कर देते हैं। अब देखो मैं डीसी 20 पे आ गया, उसने फिर से वही पैर उठा दिया, तो फिर से मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कितना वोल्ट मिला। इसका मतलब आईसी वर्क में है, आईसी वर्क में। अगर आईसी फॉल्टी होती तो ये वोल्टेज भी आपको देखने को, सही है। इस लाइन का काम मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। लोग कई कई तरीके के एक्सप्लेनेशन इस लाइन के करते हैं, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, सही है, लेकिन आपको पता है कि ये क्या है। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका मतलब पावर एसी क्या है, तो पावर एसी से एक सिग्नल जाता है, किस नाम से, पियोन रिसेट, वहां से आता है पीएस होल्ड, सही है। अच्छा देखो यहाँ पे, यहां से जो सिग्नल जाता है ना, यहां से पावर आईसी से, ये क्या है, पियोन रिसेट, और वहां से जो आते हैं पीएस, तो पियोन रिसेट और पीएस होल्ड दोनों की जार लेंगे, उसके बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। पहली जार लेते हैं फिर वोल्टेज चेक। अच्छा इस लाइन को भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं, ये लाइन देखो सीधा कहाँ आया है, स्क्रीन को मैं चेंज कर देता हूँ, ये लाइन पे मैंने क्लिक भी कर लिया, उतने में मैंने स्क्रीन चेंज किया। तो ये कौन सा लाइन है, पियोन रिसेट, और ये कौन सा लाइन है, पीएस होल्ड। तो पहले जाएगा पियोन रिसेट, तो पहले हम चेक करेंगे पियोन रिसेट, पियोन रिसेट, पीएस होल्ड और पावर। तो हमें एक लाइन से फिर भी कुछ अंदाजा हुआ कि क्या है, जिंदा है, ठीक है। अब हम ये चेक करवा रहे हैं, तो ये कौन सी नंबर कैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर पे है। और ये पीएस होल्ड कौन से नंबर पे है, पीएस होल्ड डायरेक्ट यहाँ पे टीपी है, और टीपी से आगे क्या है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, और इस रजिस्टर से आउट होके सीपीयू में, उसके लिए ये रजिस्टर याद रखना, और इसके लिए 10 नंबर कैप। तो दोनों के दोनों चेक कर देते, दोनों के दोनों चेक करते हैं। तो पहले मैंने जीआर लेना है, देखो मैं पहले जीआर ले रहा हूं इस पे, और रिसेट लाइन की 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो एनसी है, सही है। ये भी क्या है, कितना जीआर मिल गया, वो कैप था, एक साइड ग्राउंड है, दूसरी साइड पे हमें जीआर मिल गया। अच्छा ये ओके तो है, ओके तो ये है, लेकिन एक काम हम और करेंगे, इस पे अभी हमने वो भी चेक करना है, वोल्टेज। इसी तरह हम वो भी चेक करते हैं कि वो ओके है या नहीं है। आईसी के नीचे ये वाला कौन सा था, ये वाला था, पीएस होल्ड ये वाला था, सही है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। ये तो पीएस होल्ड पे भी क्या है, जीआर, सही है, जीआर ओके है। अब हम क्या करेंगे, मैंने केबल देखो लगा दिया, अब हम इसी लाइनों पे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने चेक करना है रिसेट एन के पावर, बोले कि हम क्या है, हाँ हाँ, मीटर को हमने डीसी 20 पे सेट करना है। तो यहाँ पे हम वोल्ट चेक कर देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज हमने चेक किया, जो कि हमें वोल्ट बिल्कुल नहीं मिले। एक बात नहीं मिले ना, अब इधर चेक करेंगे, इधर पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिले। अच्छा देखो, इधर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर पावर आईसी फॉल्टी था, पावर आईसी क्या था, फॉल्टी,
देखो हमें फॉल्ट एन पे वोल्टेज मिल गया, लेकिन वो भी फ्लक्चुएट, क्या मिला, वेरिएशन, कम और ज्यादा, स्टेबल। दूसरी बात, अगर पावर एसी ठीक होता वहां से तो वो सप्लाई सेंड करे ना। चलो पीएस होल्ड तो ना बने, सीपीयू बोलता है मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन वो क्या हो गया ना, पावर एसी ने सेंड किया सप्लाई, तो उसने सेंड नहीं किया, सीपीयू को हक ही नहीं है कि वो उसको इधर से पीएस होल्ड सेंड करे कि हाँ मैं क्या करूं आपके वोल्टेज को, इसका नाम है पीएस होल्ड, मतलब आपकी तमाम वोल्टेज को होल्ड करना, स्टेबल करना। तो वो क्या वोल्टेज स्टेबल करे जब वहां से आ ही नहीं रहे, वहां से वोल्टेज ही नहीं आ रहे, तो वो स्टेबल क्या करे, कुछ स्टेबल कर सकता है? इस केस में इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि तीनों की तीन पावर या इस तरह कुछ खराब हो। वो उसका कहना भी है कि सीपीयू और यूएफएससी ही काम किया है। तो फिर हम एक ऐसा सप्लाई अभी ढूंढेंगे ना कि हम वो चेक, एक बार हमें वेरिएशन मिला भी, अब हम और सप्लाई भी ढूंढेंगे, उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि और हमें वेरिएशन मिलता है या, अगर वेरिएशन वोल्ट हमें मिला कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, तो फिर हम आसपास शार्टेज चेक, अगर वोल्टेज हमें स्टेबल मिला तो हम फिर डायरेक्ट पीएस सीपीयू को रिबॉल एक बार कर सकते हैं, क्योंकि सही सीपीयू रिबॉल ना हो शायद। अगर इस केस में आपका सीपीयू सही रिबॉल नहीं है या यूएफएस सही रिबॉल नहीं है, तो यूएफएस की असर पड़ता है सीपीयू पे, और सीपीयू इसी बूटिंग पे आपका फोन स्टक करवा देगा, क्योंकि सीपीयू में एसपीएमआई डाटा है, एसपीएमआई क्लॉक है, इसमें पीएस होल्ड है, पियोन रिसेट है, इसमें वो लेने हैं जो अलर्ट है, वो इस तरह लेने हैं कि वो क्या कर देते हैं, फोन को इस कंडीशन पे ले आता है। सही है, सीपीयू में कुछ ऐसे है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, पूरे फोन को क्या कंट्रोल करने के लिए होता है, तो कहीं से भी सीपीयू मसला खड़ा कर सकता है। अब हमने क्या चेक करना है, एक सप्लाई, तो मैं यहाँ बेट मैप पे अगर आपको दिखाऊं, इधर नजदीक ही चेक कर लेते हैं, मैं फिर से जाता हूँ बेट मैप पे। अच्छा यहाँ ही अगर हम देखें, ये क्या है, बीयूबी, ये कौन सी सप्लाई है? अच्छा आपको पता है बीयूबी शार्ट होने पे भी आपका फोन इस पे स्टक होता है। बीयूबी सप्लाई शार्ट होने पे बीयूबी जो सप्लाई है ये सेकंड पीएम बना लेता है, क्योंकि फर्स्ट पीएम पे लोड कम करने के लिए, तो ये 5G फोन बहुत बड़े फोन होते हैं ना, जिसमें नेटवर्क सेक्शन बहुत हैवी होता है, इस तरह जो आप देख रहे हो, तो इसके लिए हाई वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, जो कि एक चार्जिंग आईसी आपकी वो वोल्टेज नहीं पूरा कर सकता। इसके लिए दूसरा वोल्टेज बन गए जो किस नाम के है, बक और बूस्ट, बीयूबी के नाम से। ये भी तकरीबन 3.6 या 4.2 तक सप्लाई होती है। तो अब हमने बीयूबी को भी क्या करना है, और देखो लेका भी है 3.3, तो इस सप्लाई को भी हमने चेक करना है। तो देखो ये मार्क करो, ये उसी पीएस होल्ड के नीचे ये वाला है। तो बीयूबी को अगर हम देखें ना, बीयूबी ये देखो किधर से आया है, ये देखो इस पीएमसी भी टच है, इस पीएमसी भी टच है, इस पीएमसी भी टच है, तीनों के तीनों पीएमसी। अगर बीयूबी लेन शार्ट हो तो सेम इस बूटेंग पे आपका फोन कुछ 10 ज्यादा कुछ 10 कम, लेकिन 50 से ऊपर नहीं जाएगा। सही है, मैं आपको एक एक लाइन की बूटेंग भी बता रहा हूं, ये नोट कर, ठीक है। अब देख, अब हमने इस लाइन पे क्या चेक करना है, वोल्टेज। हाँ ये नोट करो, बीयूबी सिग्नल कम से कम सीपीयू में नहीं जाता, ये भी वीपीएच है, नाम सिर्फ बीयूबी, बाकी यही, ये भी वही वीपीएच है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस आ गए, तो बीयूबी सप्लाई को भी चेक करते हैं। तो पहले बीयूबी सप्लाई की जीआर लेते हैं, उसके बाद इसकी, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ तो जीआर हमें बिल्कुल क्या मिला, जीआर हमें बिल्कुल ओके मिला, इस पे हमें बिल्कुल जीआर ओके मिला। तो ये बीयूबी सप्लाई इससे भी टच है, इस कैप से, सही है, इस कैप से भी टच है, तो इस कैप पे भी हमें जीआर बिल्कुल, और ये उसी वीपीएच की तरह जीआर मिलेगा आपको। देखो रेट से मैं चेक करता हूँ, 1000 से ऊपर ऊपर, देख मिल गया ना 1800, ये जीआर है इसलिए मैं 1800 बोला, अगर ये वोल्टेज होता तो फिर हम बोलते 1.8 या 1.9। सही है, अब मैं केबल लगा लेता हूँ। तो देखो अभी मैंने केबल लगा दिया, तो जैसे मैंने केबल लगा दिया, अब मैं इसकी चेक करता हूँ। तो मैंने मीटर को डीसी 20 पे सेट करना है, तो मीटर को मैंने डीसी 20 पे सेट कर लिया। अब देखो मैं इसका लेता हूँ जीआर वोल्टेज, एक फ्रॉप को मैंने ग्राउंड किया, और यहाँ पे कितना है
1.8 1 आप मुझे बताओ, ये 1.8 का लाइन है, कितना लिखा था 1.8 भी स्टेबल नहीं है, वो भी क्या है, ये लेंथ शॉर्ट है। अगर ये लेंथ शॉर्ट होता तो ये तो आपको 1.8 शो करता। ये लेंथ तो नहीं है शॉर्ट, लेकिन इससे आगे क्या है, शॉर्टेज है। इससे आगे क्या है, देखो हमें कैसा पता चला, जो कि ये हमें क्या मिला, इसका मतलब करीब है, मसले के करीब है। अब देखो, अब हम एक सीक्वेंस की तौर इसकी क्या लेंगे, कुल टेस्टिंग करेंगे, पूरे फोन का जीआर लेंगे। अब अगर हम इसका देखें ना, वापस हम जाएंगे बिटमैप पे एक बार, उसके बाद हम जीआर लेना स्टार्ट करेंगे। यहां पे अगर हम देखें, ये लाइन देखो, तीनों की 3 पीएम से कनेक्ट है, तीनों की 3 पीएम से कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन 3 पीएम इसको नहीं बनाता, इसको बनाता है 1 पीएम, सही है। अब अगर इस पीएम में मसला या उस पीएम में मसला, तो ये क्या होगा, जिसमें भी शॉर्टेज हो, जिस लेन में भी शॉर्टेज हो, तो अच्छी बात है कि हम पूरे फोन का। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, इसमें उसने बोर्ड खोला ही नहीं, ओपन ही नहीं किया है, उसने काम ही वहां पे नहीं किया है, तो काम कहाँ पे हुआ है, सीपीयू और प्लस। तो हम सीपीयू के नजदीक और यूएफएस के नजदीक क्या लेंगे, अगर हमें कोई शॉर्टेज नहीं मिला तो हमने 100 में से 10% ये सैंडविच क्या करना है, बोर्ड हमने ओपन, ये वो लहर हमने फिर वैसे भी हमारे पास स्टेंसिल क्या है, मौजूद है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसको हम ओपन करेंगे और इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसका हम स्टार्ट करते हैं जीआर। तो बोर्ड को मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा देखो इधर पे, तो यह है सीपीयू, क्या है, सीपीयू के आसपास शॉर्टेज चेक करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक फ्रॉप मैंने ग्राउंड किया और दूसरे से मैं शॉर्टेज, अच्छा इधर एक कंपोनेंट नहीं है, सबसे पहले यही लाइन चेक करते हैं, ये कंपोनेंट क्यों नहीं है, शायद ये सीपीयू उठाने के लिए निकाला होगा, अक्सर लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, अच्छा ये कॉइल है जो साइड पे लगे हैं, तो मैं कैपेसिटरों को चेक करने वाला हूँ। ये तो इस तरीके से आप क्या करो पूरे, देखो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, जब भी कोई इस तरह वो करे ना, किसी जगह पे काम करे और फोन डेड हो, तो पहले आपने क्या करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया फोन थोड़ा बहुत, बाकी आपने क्या लेना है जीआर। अच्छा अभी तक हमें कोई शॉर्टेज, अच्छा देखो यहाँ पे भी बीप और यहाँ पे भी बीप, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, बीप, सही है। तो दोनों तरफ हमें क्या मिला, बीप मिला। अब देखो इस लेन को हमने कंफर्म करना है कि ये शॉर्ट है या ये शॉर्ट, देखो जरूरी नहीं है कि बीप मिले वो लेन शॉर्ट होता है। इस जगह पे हमें, इस जगह पे यहाँ पे क्या मिला, बीप मिला।
तो आप ग्राउंड की चेक करो, ग्राउंड की वो चेक करो। ये ग्राउंड की कितने हैं? 0.04। अगर इतना ही हमें दोनों तरफ मिला तब ये क्या है? वरना हमें ये हम वो सप्लाई शार्ट नहीं मान सकते कि ये शार्ट है। देखो ज्यादा लोग यहाँ पे हालत होते हैं, सप्लाई को चेक करते हैं और बोलते हैं ये शार्ट है। अबे वो शार्ट नहीं होता, वो बीप देता है। सही है, हम कोशिश करते हैं कि हम हर वीडियो में कुछ नया आपको सिखाए, ठीक है। अब देखो इसको मैं चेक कर देता हूँ, ये क्या है? 0.6। इस साइड क्या है? 0.9। 9 है ना, 6 इधर भी 6 और उधर भी 6, तो दोनों तरफ 6 मिलनी चाहिए। एक तो ग्राउंड तो और दूसरा क्या है? वो भी ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब शार्ट। तो अब बिट मैप में जाएंगे, ये लाइन चेक करेंगे कि कौन सा लाइन है, ये क्या है। एक बार हमने बिट मैप में जाना है। तो बिट मैप में हम आ गए। कौन सा कंपोनेंट था? ये वाला था, ये। अच्छा ये देखो, ये है कौन सा लाइन है? वीरेक L9 1.2। 1.2 वीरेक का मतलब है वोल्टेज रेगुलेट। L9 का मतलब है एलडीओ जो है, एलडीओ का कोड है 9 नंबर एलडीओ से ये आया है, गया नहीं है, आया है। क्योंकि यूएफएस को वोल्टेज की जरूरत है। यूएफएस खुद वोल्टेज जनरेट नहीं करता कि पावर को दे दे, ठीक है। L9 नंबर एलडीओ से आया है। 1 का मतलब है 1 वोल्ट पी पॉइंट। 1.2 था या 8 था? 1.2 सही है, 1.2 का लैन है। अब मुझे ये बताओ कि ये आ कहां से रहा है, किधर से आ रहे हैं? अगर हम देखें यहाँ पे इधर से ये आ रहे हैं, तो पीएम से कहां से आ रहे हैं? पीएम से है वीरेक L9 1.2। वीरेक L9 1.2 मैं आपको बता ही रहा था कि व्यू भी तब डिस्टर्ब होते हैं जब आगे क्या हो, मसला हो या शॉर्टेज हो। अब देखो इधर पे ये चंदी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट है, एक दो, कितने कंपोनेंट है? इसके बाद तो फिर पीएम ही क्या है, और पीएम के पास एक कैपेसिटर ही, दो कैपेसिटर। अब दुआ करो कि यह शॉर्ट ना हो, वरना फिर हमने फिर भी इसको क्या करना है, ये दो कंपोनेंट है तो हम दोनों निकालेंगे। चलो स्मोक की मिसाल बाहर भी हम इसको निकालेंगे। लेकिन अगर ये शॉर्टेज इधर से नहीं था तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमने क्या करना है इसको, हाँ लेयर को हमने उठाना है। लेयर को इसलिए उठाना है कि बाहर तो दो कंपोनेंट थे, एक यूएफएस था। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक यूएफएस निकालेंगे बस। और क्या, फिर भी शॉर्टेज, तो सीधा हमने लेयर को क्या करना है, खोलना है। सही है, उठाना है। अब हम यहाँ पे स्मोक बनाते हैं। अच्छा देखो मेरे पास थर्मल भी है, लेकिन थर्मल से मैं इसलिए नहीं चेक करता, हर किसी के पास थर्मल कैमरा। इधर जितना ये वोल्टेज गया था ना उतना मैंने स्मोक बना दिया। तो अभी तक ये देखो, ये लेन यहाँ पे जितने जगहों पे गया था ना उतने मैंने क्या कर दिया, स्मोक बनाया था। थर्मल कैमरा भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन थर्मल से मैं इसलिए नहीं करता कि हर किसी के शॉप पे थर्मल नहीं होता। तो देखो ये एक यूएफएस में गया है और एक दो कंपोनेंट से कनेक्ट है, तो यूएफएस और दो कंपोनेंट दोनों को मैं क्या करूंगा अभी, कितना जीआर दे दूं, 5 वोल्ट दे दूं, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, कितना दे दूं? 1.2 का लाइन था तो 1.8 दे दूं, 1.2 ही हमने। और वो जो लोग इतने इतने पावर बैंक बनाते हैं वो फिर कहाँ चला गया? वो इतना जो बैटरी खराब होती है तो उसके साथ टच कर देती है, वो पता नहीं 100 वोल्ट का बना है या 40 वोल्ट का बना है। आप खुद सोचो, 1.2 लेन पे 1.3 नहीं दे सकते। जो वो पावर बैंक के जिसकी शॉपों पे पड़े हैं वो क्या, उसका क्या हाल होगा? कभी उसका फोन ऑन होगा? अच्छा अब हमने क्या करना है, सप्लाई को
0.5 से मैंने स्टार्ट किया। तो एक आओ वो इसको राउटर को घुमाओ, सही है, मैंने 5 एम्पेयर कर लिया। शॉर्ट एरिया पे आप बिल्कुल 5 एम्पेयर अप्लाई कर सकते हो। तो एक को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, तो सप्लाई से मैं इस पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। तो कहाँ पे ग्राउंड करूं? यहीं पे ग्राउंड। सही है, यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर लिया। ग्राउंड कहीं पे भी कर सकते हो। अच्छा देखो, इस साइड में मैं दे रहा हूँ स्मोक। यही दो कंपोनेंट एक बार कंफर्म कर, तो ऐसा नहीं कि गलत जगह पे। हाँ, तो ये दो है, ये दो। तो ग्राउंड फिर से निकल गया, मैं ग्राउंड थोड़ा मजबूत लगाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ, ये देख नजर आ रहा है। बंदा करीब ही, हम बहुत दूर सोच रहे थे, लेकिन ये तो करीब ही क्या हो गया, मिल गया। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कैप को उठाएंगे। सही है। एक बार हम फिर से स्मोक बनाते हैं, आप 1 वोल्ट पे सेट करो, इस बार 1 वोल्ट पे सेट करो। थोड़ा सा इसके इसने इतना इसने हमें तका दिया, थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, तका देते हैं। सही है। तो यूएफएस पे भी नजर डालो, लेकिन ये देख, ये क्या है, यही कैपेसिटर ही है। सही है। तो देखो, ये कैपेसिटर अभी हम यहां से रिमूव करेंगे। वो इस तरह रिमूव हो गया कि उसकी एक साइड भी उड़ गई। सही है। तो चलो, ये रिमूव हो गया। अब इस लाइन पे चेक करते हैं जीआर। वो एक साइड कैपेसिटर का क्या हो गया, आधा हो गया। चेक इससे भी पता चलता है ना, अगर अभी लाइन पे जीआर मिला तो वो वही क्या था, फाल्टी था। ठीक है। अब देखो, ये वाला लाइन था ना, अब देखो इस लाइन पे क्या आ गई, जीआर। अच्छी तरीके से इस पे जीआर आ गई। सही है। तो क्लैपिंग हमने बंद किया है खुद, क्योंकि तो अभी हमने क्या करना है, एक बार फोन को ट्रैगर करना है। सही है। एक बार हमने फोन को ट्रैगर करना है, और फोन भी क्या हो गया, ऑन हो गया। सही है। फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। अच्छा, क्लैपिंग बंद भी किया था, लेकिन पता नहीं खुशी से फिर भी लोगों ने थोड़ा बहुत क्लैपिंग कर लिया। सही है। अच्छा, 1 मिनट सब्र करो, सेकंड लोग भी स्टक ना हो। तो देखो, मसला कितना होता है। सही है। मसला बहुत छोटा होता है और लोग इसको क्या कर देते हैं, बहुत। अब ये एक लैन था, अब इस लैन को पहचाने कौन, अगर पहचान आ गया तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत क्या करो, थ्योरी पे फोकस करो। सही है। बहुत ज्यादा वो नहीं लगता, थोड़ा सा कोशिश लगता है। देखो, अगर आपकी थ्योरी एक बार मजबूत होगी ना, थ्योरी इस तरह नहीं होती कि ये थ्योरी सैमसंग के लिए है, इन्फिनिक्स के लिए नहीं है। एक ही थ्योरी, ये सैमसंग में भी काम करते हैं, इन्फिनिक्स में भी काम करते हैं, ओप्पो वीवो सारे फोनों में काम आपकी आ जाती है। सही है। इस तरीके से आप हर फोन को क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। तो एक कंपोनेंट या एक छोटा सा लेन, उससे आपका पूरा फोन डेड हो सकता है। फिर कई कई से ये रिटर्न नहीं हुआ, इसका कहना है कि 2 इंस्टीट्यूट से भी ये क्या है, रिटर्न है। वो बहुत बेकार है इसकी ये बैटरी। ये देख लो फिर से क्या हो गई, निकल गई। तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ उंगली के साथ। तो ये रिटर्न भी है। ठीक है।
तो एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये तो कभी पूरा ऑन हो गया। जिसने भी इस तरह स्किल सीखना हो तो हमारे इंस्टीट्यूट का विजिट कर सकते हो। शौक यतीमखाना बंद रोड लाहौर नयाज़ गेट के करीब है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम 3 दिन का डेमो क्लास का हम किसी से फीस नहीं लेते, सही है, और आप विजिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन को ट्रेस कर सकते हो। तो ये फोन किसका था? जी माशाल्लाह से ये 3 जगह से रिटर्न था, तो सर के पास मुझे उम्मीद थी कि ये इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। मास्टर अफशाद जिंदाबाद, SMZ जिंदाबाद। अच्छा, जिस मसले में ये बता रहे थे ना कि बेस बैंड का मसला, अगर इसमें अभी बेस बैंड का मसला था तो जरूर इस पे हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें बेस बैंड फॉल्ट है या नहीं है। होता तो इंशाल्लाह उसमें तो हमने फिर ये भी क्या करना है, लेयर भी उठाना है, सही है। तो इस तरह के स्किल सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा इंस्टीट्यूट, हमने पता बता भी दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।